माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 35 आज हम सॉल्व करने वाले हैं और ये वर्कशीट 21 सितंबर 2020 की वर्कशीट है जो आपको सॉल्व करनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है केमिस्ट्री का। मेटल एंड नॉन मेटल आपका चैप्टर 3 है, इसको हम पढ़ रहे थे तो इसी में थोड़ा सा आगे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके बाद सारे क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करा दूंगी। क्वेश्चन को पहले समझना जरूरी है क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स अगर आपको समझ नहीं आया तो आप आंसर देख के नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए आज आपको पढ़ना क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल में भी आपको एक टॉपिक पढ़ना है, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं वो देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए मेटल और नॉन मेटल में हमने देख लिया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अगर हमारा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, आई होप आपने रिवीजन कर लिया होगा। अब हम बात कर रहे हैं कंपाउंड्स की, वो भी आयनिक कंपाउंड्स की। आयन फॉर्मेशन कैसे होता है ये लास्ट वर्कशीट में आप लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से आयन गेन करते हैं, लूज करते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे डिस्कस कर रहे हैं। Atoms that gain an electron and thus obtain a net negative charge are called anions. ऐसे एटम्स, कोई भी एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है एंड ऑब्टेन नेट नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड एनायन। एनायन उन्हें क्या कहा जाता है, एनायंस कहा जाता है। मैं थोड़ा सिंपल भाषा में आपको बता देती हूँ कि जो लेने वाला है, क्या कह रहे हैं, एटम्स दैट गेन, जो लेने वाला है वो कैसा होगा, वो हमेशा झुका होगा, तो इसलिए उस पर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। देखिए हम एग्जाम्पल देते हैं NaCl का। सोडियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं। तो सोडियम क्लोराइड ये दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे करते हैं बेटा। सोडियम का एटॉमिक नंबर, अगर मैं बोलूं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, जैसे मैं बोलूं किसी भी एलिमेंट का नाम, आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, सिंबल होता है Na। अगर मैं इसका कन्फिगरेशन बोलूं तो कैसे होता है बेटा, 281। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8 और 1, 8 2 10 1 11। तो आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 1 होता है। तो अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और क्लोराइड या क्लोरीन का नंबर कितना होता है, 17 होता है। कन्फिगरेशन में बोलूं तो 2 8 और लास्ट में कितना आएगा, 8 2 10, लास्ट में कितना आएगा, 7। तो अगर क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो हम सबसे पहले बात क्या किसकी कर रहे हैं, एनायंस की, जो क्या करते हैं, गेट नेगेटिव चार्ज। कौन नेगेटिव चार्ज, जो गेन करते हैं, जो लेते हैं, मतलब जो लेगा। जैसे क्लोराइड क्या है, वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, उस पर माइनस का चार्ज आएगा क्योंकि इसने लिया है। लेने वाले पे हमेशा उधार रहता है ना, तो लेने वाला हमेशा किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, ठीक है। और जो माइनस में रहता है, जिसपे माइनस का चार्ज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एनायंस बोलते हैं। साइंटिफिक नेम इसका आप समझ सकते हैं, एनायंस। जब भी मैं बोलूँ एनायंस तो आपको याद रखना है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, किसी से कर्जा लिया होगा। किसका कर्जा लिया होगा, इलेक्ट्रॉन्स का कर्जा लिया होगा, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट एटम दैट लूज इलेक्ट्रॉन एंड देन ऑब्टेन अ नेट पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड कैटायन। इसी के उल्टा जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज जिस पे होगा और जो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि भाई मेरे पास ज़्यादा है, आप लोग ले लीजिए, अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो मैं बैलेंस हो जाऊंगा, तो वो उसको क्या बोलते हैं, कैटायन। जैसे सोडियम का दिल बड़ा है, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो आराम से दे देगा और इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। जिस भी सिंबल के ऊपर आपको ऐसे प्लस का साइन मिले, मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। अगर 2 प्लस मिले तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है। इसी तरीके से अगर किसी के ऊपर आपको 1 माइनस दिखे तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, और 2 दिखे तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है। ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों करते हैं कंपाउंड्स। जब 2 कंपाउंड्स, 2 एलिमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, 1 एलिमेंट प्लस 2 एलिमेंट, और कोई कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो उनके बीच में एक बॉन्ड होता है, एक कनेक्शन होता है, एक बॉन्ड होता है। और वो बॉन्ड कैसा होता है, केमिकल बॉन्ड होता है, और वो बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से ही मजबूत होता है,
ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है वो अनदर टॉपिक है, हम अलग से उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे आप कैटायन और एनायन के बारे में समझ लीजिए। एनायन क्या होते हैं? एनायन भाई जो नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज कौन होगा? जो लेने वाला होगा। कैटायन पॉजिटिव चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन देने वाला बड़ा आदमी होगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब हम आगे बात करते हैं। एनायंस टेंड टू बी नॉन मेटल वाइल द कैटायन टेंड टू बी मेटल्स। जो कैटायंस होते हैं वो मेटल होते हैं, यानी कि जो देने वाले हैं वो मेटल्स हैं और जो लेने वाले हैं वो नॉन मेटल हैं। यहाँ तक अभी तक आपने मेटल नॉन मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी थी। अब आप एक और प्रॉपर्टी याद कर लो कि जो एलिमेंट्स यानी कि जो अपना एटम लूज करते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? जो बड़े होते हैं। जो कैटायंस होते हैं, कैटायंस क्या होते हैं? मेटल होते हैं। और एनायंस क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। इस बात को ध्यान रखना। अब बताया जा रहा है कि मेटल प्लस नॉन मेटल, अगर मेटल और प्लस नॉन मेटल, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि अगर हम उसमें सिंबल में दिखाएं तो इस तरीके से दिखाते हैं। देखो ग्रीन बॉक्स में दिखाया हुआ है। मेटल को हम कैसे दिखाते हैं? मेटल और उसके ऊपर प्लस डाल देते हैं, जैसे Na प्लस। तो इसका मतलब क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है किसी को। और नॉन मेटल को कैसे दिखाएंगे? Cl माइनस। माइनस क्यों दिखाते हैं? क्योंकि बेटा इस पे उधारी है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। आगे देखते हैं। द अपोजिट चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल्ड टुगेदर इन आयनिक बॉन्ड फ्रॉम आयनिक कंपाउंड। जो अपोजिट चार्ज होते हैं, आपको पता है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। तो द अपोजिट चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव हेल्ड टुगेदर इन आयनिक बॉन्ड। जब एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव, और दोनों साथ में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, तो वो कैसा बॉन्ड बनाते हैं बेटा? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ आयंस शेयर करते हैं। जो कैटायन और एनायन है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? आयंस। जो मेटल के ऊपर आपका पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम आयंस कहते हैं, और जो आयन शेयर करके कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं या आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और बॉन्ड होता है, एक और तरीके का होता है जिसे हम कोवेलेंट बोलते हैं, जो हम अनदर चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर में एक और बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे तो आपको और मजा आएगा। सो आयनिक कंपाउंड आर द कंपाउंड मेड अप ऑफ आयन। तो आयन से जो कंपाउंड बनते हैं उसको हमने क्या कह दिया? आयनिक कंपाउंड कह दिया। बहुत आसान है, जो आयन से बनते हैं उन्हें आयनिक कंपाउंड कहते हैं। The loss or gain one atom molecule with the loss or gain other atom donates electron and atom it need to and that the form a pair। तो वही कह रहे हैं कि कोई एक एटम है जिसे ज़रूरत होती है वो उसको दे देता है, और एक कोई एटम जिसको के पास कमी होती है वो ले लेता है, और आपस में वो क्या कर लेते हैं? दोस्ती कर लेते हैं और एक कंपाउंड बना लेते हैं। तो बहुत आपको ये समझ में आ गया कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। जो आयन से कंपाउंड बनते हैं उनके बीच में आयनिक बॉन्ड होगा, और जो कंपाउंड बनेगा वो आयनिक कंपाउंड बनेगा। एग्जाम्पल, सोडियम मेटल है, इसके ऊपर एक चार्ज रहता है, ठीक है। और मैग्नीशियम, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इसलिए इसके ऊपर कैसा होता है? 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये हमने समझ लिया कि जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कैटायंस होते हैं, नॉन मेटल एनायंस होते हैं। कम टू द नेक्स्ट, आगे हम देखते हैं और क्या बताया गया है इंटरेस्टिंग। तो आपको थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड बताई है। जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो आयन शेयर से कंपाउंड बने हैं। कंपाउंड याद रखना कि हमारे 2 या मोर देन 2 एलिमेंट्स मिलकर कोई कंपाउंड फॉर्म करते हैं, और उनके बीच में जो रिलेशन होता है, जो जुड़े होते हैं, वो ऐसे नहीं जुड़े होते हैं कि हमने कुछ भी मिक्स कर दिया। वो अपने आप एक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, एक तगड़े बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और इलेक्ट्रॉन शेयर की वजह से जुड़े होते हैं। तो हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फिर से बता दूं, फिजिकल प्रॉपर्टी होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर किसका बात कर रहे हैं हम? आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल है जैसे NaCl, MgCl2 यानी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड।
आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड आर समवट हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड होते हैं, मतलब आप उन्हें ईजिली ब्रेक नहीं कर सकते। वो कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। और हार्ड क्यों होते हैं? बिकॉज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो उनके बीच में ये जो बॉन्ड बना हुआ है ना, Na और Cl के बीच में जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड बहुत मजबूत है, इसकी वजह से ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड बिकॉज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, एक पे पॉजिटिव आयन है एक पे नेगेटिव, तो ये इनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। तो ये कैसे नेचर में होते हैं? ब्रिटल होते हैं, सॉलिड होते हैं और ईजिली ब्रेक नहीं होते। ये ब्रेक तब होंगे जब आप इस पर प्रेशर अप्लाई करोगे। व्हेन यू पुट प्रेशर ऑन दिस कंपाउंड्स दे ब्रेक डाउन। ऑलराइट, यहाँ पे आपको एक इमेज शो की गई है। इमेज में आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर आप इमेज देखो किसी आयनिक कंपाउंड की, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इस तरीके से आपको क्रिस्टल्स नज़र आते हैं, इजली ब्रेक नहीं होते हैं आपस में। तो आप नमक देखो, पूरा आपको व्हाइट कलर का एक ही जैसा कंपोनेंट दिखेगा, पर उसमें क्या चीज़ें हैं? सोडियम है और क्लोराइड है। क्या आप उसे हाथ से ब्रेक कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट आप सब जानते हो, जिस पे वाटर से वेपर बनने लगे कोई भी कंपाउंड, वो क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट जिस पे फ्रीज होना स्टार्ट कर दे। ऑलराइट, और हर एलिमेंट का या हर कंपाउंड का डिफरेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोग लिखेंगे 100 डिग्री, पर उसमें थोड़ा ट्रिक है, थोड़ा ट्विस्ट है। तो आप मुझे बताइए कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखती हूँ कितने बच्चों को सही आंसर पता है। आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की भी बात करें बेटा तो बहुत ज़्यादा हाई होता है। दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक शॉर्ट आयनिक इंट्रैक्शन। ये इसलिए होता है कि इसके बीच में जो बॉन्ड है इसको तोड़ने के लिए एक इनफ एनर्जी चाहिए होती है। जब तक आप वो एनर्जी नहीं देंगे तब तक उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक नहीं होंगे। ठीक है, बहुत टाइटली जो मॉलिक्यूल हैं बहुत टाइट हैं, ये ब्रेक नहीं होंगे जब तक आप इतना ज़्यादा प्रेशर या एनर्जी अप्लाई नहीं करते हैं। इसके बाद हम स्टेबिलिटी की बात करें तो आयनिक कंपाउंड आर जनरली स्टेबल एंड वाटर एंड इनसॉल्यूबल इन सॉल्वेट सच एज कैरोसिन, पेट्रोल। ये कह रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड जनरली कैसे होते हैं? सॉल्यूबल होते हैं। सॉल्युबिलिटी मतलब कि वाटर में या किसी भी लिक्विड में डिजॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड जनरली सॉल्यूबल इन वाटर। पानी में ज़्यादातर जो आयनिक कंपाउंड है वो डिजॉल्व हो जाते हैं। और इनसॉल्यूबल इन सॉल्वेंट जैसे कैरोसिन ऑयल, पेट्रोल। कैरोसिन ऑयल, पेट्रोल, इन सब में जो हमारे आयनिक कंपाउंड है वो डिजॉल्व नहीं होते, बट वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाई गई है जिसमें आपको मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शो किया है। देखिए हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, लिथियम क्लोराइड। ये कुछ आपको एग्जाम्पल दिए हुए, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। मेल्टिंग देखिए इसका 1074, और जो आपका पॉइंट दे रखा है किस में दे रखा है? केल्विन में दे रखा है। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में मेज़र करते हैं क्योंकि ये साइंस की स्टैंडर्ड यूनिट होती है। टेम्परेचर के लिए आपने डिग्री सेल्सियस पढ़ा होगा, केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन साइंस में आपको केमिस्ट्री में हमेशा केल्विन में लिखना होता है। ठीक है, केल्विन ही इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है जिसमें हम मेज़र करते हैं। इसके बाद देखिए ये इसका मेल्टिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसका 2830 केल्विन एंड 3120 केल्विन। तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत ज़्यादा है, यानी ये ईजिली ब्रेक नहीं हो सकता कैल्शियम के ऑक्साइड। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। अब आपको बता रखा है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं, देखिए नेचुरली अगर आप सॉलिड स्टेट में देखोगे तो वो बहुत स्ट्रांग होते हैं और वो ब्रेक नहीं होते, लेकिन जैसे ही आप उसे डिजॉल्व करोगे पानी में तो उसके आयंस ब्रेक हो जाते हैं और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। कैसे कंडक्ट कर सकते हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे, पहले आप देख लो। ये मैंने यहाँ पे आपको इमेज दिखाई गई है सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड की आपको ये देखो, ये आपको सोडियम क्लोराइड दिखाए हुए हैं। मैं थोड़ा सा आपको अगर जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखो जो आपको ग्रीन दिख रहा है ये क्या है? ये है क्लोराइड के आयंस।
ठीक है, क्लोराइड है, और ये जो इसके बीच बीच में वाइट वाइट दिख रहा है ये है सोडियम। तो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इनके बीच में कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। दूसरे फिगर में हमने इसे पानी में डाला, अब इसके ब्रेक बीच बीच में से क्या हुआ, टूटे, देखो थोड़े थोड़े अलग हो गए। अब इसके बाद अगर आप क्या करोगे, इसको अगर आप डिसॉल्व करके, ठीक है, इसके बाद अगर आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हो तो इसके कंपाउंड कैसे हो जाएंगे, इस तरीके से हो जाएंगे, मतलब सोडियम अलग और क्लोराइड अलग। और इसके बाद अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो इसमें से बिजली पास हो जाएगी, और इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद देखो क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। आपको पता है कि बिजली कैसे प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रवाहित होती है। यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पे आपका बल्ब है, यहाँ पे आपका बेटा एक स्विच है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होगी, जब यहाँ से पूरा पाथ कंप्लीट हो तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है और यहाँ पे बल्ब हमारा जल जाता है। तो पानी में जब हमने डिसॉल्व कर दिया आयनिक कंपाउंड तो क्या होगा, तो मूवमेंट शुरू हो जाएगा। ये जो पार्टिकल हैं ये पार्टिकल पानी में मूव करने लगेंगे और ब्रेक होने लगेंगे। A solution of ionic compound in water contain ions। जैसे ही हम पानी में डिसॉल्व करेंगे पानी में आयंस आ जाएंगे, किसके, सोडियम के आयंस अलग, क्लोराइड के आयंस अलग, यानी Na+ और Cl- अलग अलग हो जाएगा। विच मूव अपोजिट इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन। अगर हम इसमें से एक बीकर ले लें, बीकर में यहाँ पे एक सर्किट लगा दें, बल्ब लगा दें, स्विच लगा दें और 2 रॉड लगा दें, और पानी में यहाँ पे नमक घुला हुआ है। अब अगर हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, यहाँ पे हम एक बैटरी लगा दें, तो क्या होगा, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करना शुरू कर देंगे तो सोडियम और क्लोराइड के आयन ब्रेक हो जाएंगे, जो जुड़े हुए थे सोडियम अलग क्लोराइड अलग। अब क्या होगा, मूव करने लगेंगे। हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, अब क्या होगा, जो एक होगा पॉजिटिव वाला वो एक तरफ चढ़ने लगेगा, सोडियम आयन इस पे जा जाके कलेक्ट होने लगेगा और क्लोराइड आयन इस पे जा जाके कलेक्ट होने लगेगा। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी को रोकेंगे तो हम यहाँ पे हमें सोडियम मिल जाएगा और इस वाले रॉड पे हमें क्लोराइड। अब उस रॉड से हम स्क्रैच करके सोडियम को अलग कर सकते हैं, क्लोराइड को अलग कर सकते हैं। इसका मैं आपको अगर डायग्राम शो करूं तो ये देखो, ये हमारा है बीकर। बीकर में देखिए यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, मेटल के इलेक्ट्रोड्स डाले जाते हैं। इलेक्ट्रोड भी क्या होते हैं ये आपको आगे बताया जाएगा। तो ये बीकर है, बीकर में ब्लू कलर क्यों दिखाया गया है, क्योंकि हमने इसमें एक आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व किया है। यहाँ पे बल्ब, बल्ब कब जलेगा, जब सर्किट कंप्लीट होगा। तो देखिए बीच में कोई तार नहीं है लेकिन ये पानी है, पानी ही क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को जोड़ रहा है, आपका सर्किट को पूरा कर रहा है। यहाँ पे आपका बल्ब लगा है, स्विच लगा है और ये आपका सॉल्यूशन है। इसके बाद क्या होगा, जब हमारे आयंस मूव करने लगेंगे, आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब हमारा आयनिक कंपाउंड सॉलिड में होता है, यानी नमक है, नमक में आप तार डाल दो, कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयन इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये रिजिड होता है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर होता है। अगर आप सॉल्ट का घर पे भी देख सकते हो, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अगर आप उसमें बैटरी लगा दो, यहाँ पे नमक रख दो, यहाँ बैटरी लगा दो, स्विच लगा दो, क्या पास होगा इलेक्ट्रिसिटी, नहीं होगा। लेकिन उसी को अगर आप डिसॉल्व कर देते हो वाटर में तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी इन मॉलिक्यूल स्टेट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्ज क्या हो जाता है, हीट की वजह से जो इसके बीच में आयंस हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, इनके बीच में जो फोर्स है वो टूट जाता है। द आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और आयंस फ्रीली मूव करने लगते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है और ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो आप ये समझ गए कि क्या हमने बात की, हमने बात की अगर आयनिक कंपाउंड को सॉलिड स्टेट में कंडक्ट करो तो नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी, बट जब हम उसे डिसॉल्व करते हैं तो वो कंडक्ट कर सकता है। अब देखिए आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन में आपको एक फिलअप दिया हुआ है, यहाँ पे आपको फिल करना है। दूसरे में भी आपको फिलअप दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड का क्यों होता है वो आपको रीजन देना है। वाई आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वही बात कि सॉलिड स्टेट में भैया इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करता है ये बता दीजिए। इसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वो लिक्विड में, तो उसको आपको डायग्राम के साथ शो करना है। चलिए सॉल्यूशन की तरफ देख लेते हैं। अगर आप केमिस्ट्री को, फिजिक्स को इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे ना तो इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो नहीं सकता। साइंस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आई थॉट। क्वेश्चन 1 में पूछा है एटम्स दैट गेन एन इलेक्ट्रॉन एंड दस ऑब्टेन अ नेट चार्ज आर कॉल्ड डैश।
बोल रहे हैं कि वो ऐसे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, गेन करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, डैश कहा जाता है, और जो लूज करते हैं उन्हें पॉजिटिव चार्ज होता है, उन्हें डैश कहते हैं। तो आप लिखेंगे एटम्स दैट गेन इलेक्ट्रॉन एंड दस ऑब्टेन नेट नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड व्हाट, एनायन। मैंने ग्रीन क्यों लिखा है, फिलअप में ये भरना है, एनायन। एटम्स दैट लूज इलेक्ट्रॉन एंड देन ऑब्टेन नेट पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड कैटायंस। और आप केवल फिलअप का एनायन कैटायन मत लिख देना, पूरा सेंटेंस लिखना, क्योंकि डेफिनेशन भी है। अगर एनायन की डेफिनेशन लिखनी हो तो आप ये लिख सकते हैं, कैटायन की डेफिनेशन लिखनी हो तो आप ये लिख सकते हैं। तो ये आपको डेफिनेशन भी दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 2 में बोला है आयनिक कंपाउंड्स ब्रेक व्हेन डैश इज अप्लाइड। आयनिक कंपाउंड्स ब्रेक होते हैं जब हम उस पर क्या अप्लाई करते हैं, प्रेशर। तो आयनिक कंपाउंड्स ब्रेक व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, तो आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पूछे या बॉइलिंग पूछे सेम रीजन होगा। दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। उनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग NaCl के बीच में स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, इसको ब्रेक करने के लिए एक कंसिडरेबल, एक रिक्वायर्ड एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसलिए इसके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैं वो हाई होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है व्हाई आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपके सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट आर एबल टू डू इन मेल्टन यानी मोल्टन स्टेट यानी कि एक्वस में, लिक्विड स्टेट में ये कंडक्ट करते हैं। व्हाई, तो इसका आपको रीजन देना है। सो यू कुड से इन सॉलिड स्टेट ions are held together by strong electrostatic forces and are not free to move about within the solid. सॉलिड स्टेट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है एंड दे आर नॉट एबल टू फ्री, वो फ्री नहीं होते मूव करने के लिए, ठीक है, जैसे बांध के रख दो किसी चीज़ को। हैंस इन मेल्टन स्टेट सॉल्यूशन फ्रॉम द आयंस आर फ्री टू मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और बल्कि लिक्विड स्टेट में क्या होता है, इसके आयंस फ्री हो जाते हैं, ईजिली मूव कर पाते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, सर्किट को कंप्लीट कर देता है। तो ये आपका 3 और 4 का आंसर है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारे आंसर टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट के, इंग्लिश हिंदी बोथ मीडियम्स में। और वहाँ से आप एक दिन पहले ही अपने सारे सॉल्यूशन कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ज्वाइन कर लें। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आयन कंपाउंड। डायग्राम के जरिए आपको दिखाना है कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो देखो बेटा, ये आपका बीकर है, ये ग्रेफाइट रोड है, जो रोड बनाई जाती है ना, रॉड, इसमें ये ग्रेफाइट की ही ली जाती है। इसके बाद सॉल्ट सोल्यूशन है अंडर टेस्ट, ठीक है, और ये हमारा बल्ब है, स्विच आप ऑन करोगे तो इसमें पास होना शुरू कर जाएगा। ये इसके पार्टिकल कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे सारे Na प्लस और Cl माइनस अलग अलग हो जाएंगे। और इसके बाद ये तो आपने डायग्राम बना दिया, कॉपी में आपको ड्रॉ करना है पेंसिल से, ठीक है, सॉल्यूशन में आंसर में आपको ड्रॉ करना है। इसके बाद आप आंसर लिखेंगे। आंसर लिखेंगे अ सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन आयंस। क्या होता है कि आयंस कंटेन करते हैं सॉलिड स्टेट में, विच मूव टू अपोजिट इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन। क्या होता है, अपोजिट इलेक्ट्रोड पे, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पे जाएगा, और जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड, जो 2 डंडे हमने डाले हैं उस पर कलेक्ट होना शुरू कर देगा। और बाद में उन रॉड को निकाल कर हम उस पर जो जमा हुआ है उसे स्क्रैच करके सोडियम को अलग, क्लोराइड को अलग कर सकते हैं। आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। सॉलिड स्टेट में वो कंडक्ट नहीं करते, मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन आर ओवरकम ड्यू टू हीट। हीट की वजह से जो उनके बीच में चार्ज है, फोर्स है, वो बेटा ब्रेक डाउन हो जाता है, खत्म हो जाता है। दस द आयन मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और वो फ्री हो जाते हैं, इजिली कंडक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे 3 और 4 मार्क्स में विद डायग्राम एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। सो बी केयरफुल, डायग्राम बहुत ईजी है, इजिली बना लेंगे और ईजिली इसको आंसर कर पाएंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 35 साइंस की सॉल्व कर ली है। सारी वर्कशीट आपको एक दिन पहले प्रोवाइड करा दी जाती हैं। संडे की वर्कशीट थोड़ा लेट आई थी, संडे नाइट में आई थी, इसलिए थोड़ा लेट अपलोड की गई। अदरवाइज सारी वर्कशीट आपको ऑन टाइम एक दिन पहले अपलोड कर दी जाती हैं। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो आप लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर का सेपरेट वीडियो बनाया जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो ज़रूर इस वीडियो का मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि जो अकरेंस ऑफ मेटल का पार्ट है ना बेटा, आपका इस टर्म में हट चुका है। इस 2020 और 21 के लिए आपका 30% सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, उस पर मैंने वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे सारे वीडियो के आपके नोटिफिकेशन मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर।